बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके पहले दो सवालों को हमने सॉल्व किया। असल में इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम ये जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है हम इसका भी इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले इसको लेट कर लें कि लेट ये जो हमारे पास फंक्शन है ये किसी y के इक्वल है कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 होल का क्यूब। अब गौर करें, हमने y लेट किया, हम क्या करते हैं अपने फंक्शन को x की फॉर्म में ले आते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से पावर 3 खत्म करनी पड़ेगी। पावर 3 कैसे खत्म हो सकती है? क्यूब रूट से। y रेज टू पावर 1/3 क्या मतलब क्यूब रूट है, इज इक्वल टू ये आपके पास है माइनस एक्स प्लस 9 इसकी पावर 3 और इसका भी क्या है क्यूब रूट। इस पावर 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास y की पावर 1/3 किस चीज के इक्वल आ गया, माइनस एक्स प्लस 9 के इक्वल आ गया। हम चाहते हैं कि x एक साइड पे होना चाहिए, ये x माइनस का है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बनेगा, प्लस का। और y की पावर 1/3 प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बनेगा, माइनस का। तो ये बन गया 9 माइनस वाई रेज टू पावर 1/3 बन गया। क्या ये चीज समझ आ गई आप लोगों को? दोबारा देख लें, पहला काम क्या किया, इधर से पावर 3 को खत्म किया, कैसे, क्यूब रूट से। उसके बाद हमने क्या किया, ये माइनस एक्स है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बन गया, प्लस एक्स बन गया। ये y की पावर 1/3 प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बन गया, माइनस का। अब इसके बाद गौर करें, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास जो f ऑफ x है वो इक्वल है y के, तो डेफिनेटली जो x होता है वो इक्वल होता है f इनवर्स y के। अब जरा गौर करें, हमारे पास f ऑफ x y के इक्वल होता है। अगर हम f को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो x किस चीज के इक्वल आ जाएगा, f इनवर्स y के इक्वल आ जाएगा। तो आप क्या करें, ये जो x यहाँ पे लिखा है इसकी जगह पे f इनवर्स y पुट कर दें। यहां पे हम लिखते हैं कि हमारे पास जो x है वो इक्वल है f इनवर्स y के इक्वल। आप इसको पुट करें। जब हम इसको पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है, f इनवर्स y इज इक्वल टू 9 माइनस वाई रेज टू पावर 1/3। 9 माइनस वाई रेज टू पावर 1/3। लेकिन हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमें तो इस फंक्शन का इनवर्स चाहिए। अब इस फंक्शन का इनवर्स क्या है, वो तो f इनवर्स x है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, y को x से रिप्लेस करते हैं। इधर आप लिखें रिप्लेसिंग y बाय x। हम y को x से रिप्लेस करते हैं। जैसे हम y को x से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो f इनवर्स x है वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा, 9 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/3 के इक्वल आ जाएगा। अब ये हमारे पास इस फंक्शन का क्या बन गया, इनवर्स बन गया। ये जो इसका पार्ट 3 है, पार्ट 3 का पहला हिस्सा हमने सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका दूसरा हिस्सा। इसका दूसरा हिस्सा क्या है, हमें इसके इनवर्स का -1 पे रिजल्ट चाहिए। आप यहां पे लिखें कि पुट x इज इक्वल टू -1। जब हम x की जगह पे -1 पुट करते हैं तो ये रिजल्ट बनता है f इनवर्स ऑफ -1, 9 माइनस 1 रेज टू पावर 1/3। अब एक बात याद रखें, यहां से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 9 माइनस। क्या ये जो 1/3 पावर है इवन है? अगर इवन नहीं है तो अगर नेगेटिव की पावर इवन ना हो तो रिजल्ट हमेशा माइनस में ही आता है। और दूसरी बात,
वन की जो मर्जी पावर हो क्या रिजल्ट आता है 1। तो इसका मतलब हमें यहां से रिजल्ट क्या मिला है -1 मिला है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटे, एफ इनवर्स ऑफ -1 ये बन गया 9 + 1, यानी एफ इनवर्स ऑफ -1 किस चीज के इक्वल आ गया, 10 के इक्वल आ गया। ये हमारे पास क्या बन गया, इसका दूसरा रिजल्ट। अब हम करते हैं इसकी वेरिफिकेशन। आप यहां पे आ जाएं वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन क्या है, हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए कि एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ये दोनों रिजल्ट किसके इक्वल आने चाहिए, एक्स के इक्वल आने चाहिए। तो बेटे जरा बात सुनिएगा, सबसे पहले हम इस हिस्से को सॉल्व करते हैं और इस हिस्से में बाहर क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है। तो आप क्या करें, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिख लें और हमारा एफ ऑफ एक्स किस चीज के इक्वल है, ये है -x + 9 होल का क्यूब। अब जरा मुझे बताएं, जो हिस्सा हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एफ इनवर्स एक्स। आप क्या करें, अपने इस फंक्शन में जहां जहां पे एक्स है वहां पे एफ इनवर्स एक्स लिख लें। जब हम एफ इनवर्स एक्स लिखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये है माइनस, इधर भी हमने x की जगह पे क्या लिखना है, f इनवर्स x लिखना है और +9 और होल की पावर क्या है बेटा 3 है। अब जरा बताएंगे f इनवर्स x किस चीज के इक्वल है, वो ये रिजल्ट हमारे पास है। क्या यहां पे लिखेंगे कि f इनवर्स x की जगह पे लिख दिया 9 - x⁻⁴ इज इक्वल टू माइनस, इधर भी आपने क्या लिखना है 9 - x⁻⁴ +9 और होल की पावर क्या है बेटा 3। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन गया -9 + x⁻⁴ +9 और क्योंकि हमारे पास होल की पावर क्या है 3 है तो आपने भी इधर होल की पावर 3 लगा दी। इधर 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल। क्या रिजल्ट हमारे पास आ गया, दिस इज x⁻⁴ होल 3। इस 3 से ये 3 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास रिजल्ट क्या बना है, 9 - x⁻⁴ किस चीज के इक्वल आ गया, x के। अब ये जो रिजल्ट हमारे पास बना है, हम इस रिजल्ट को नाम देते हैं, कोई 1 का नाम देते हैं, ठीक है जी। अब इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं इसका दूसरा हिस्सा। इसका दूसरे हिस्से में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स हमें चाहिए। तो इसके लिए पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसके लिए पहले आपको एफ इनवर्स एक्स लिखना पड़ेगा। तो एफ इनवर्स एक्स क्या है आपके पास, इस पे गौर करें। एफ इनवर्स एक्स है 9 - x⁻⁴ अब ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो आपके इस फंक्शन में जहां जहां पे एक्स है वहां पे आप एफ ऑफ एक्स लिख दें। ये बन गया एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 - और एफ ऑफ एक्स होल की पावर क्या है 1/3। अब जरा बताएंगे एफ ऑफ एक्स किस चीज के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है -x + 9 होल का क्यूब है। इसको आपने यहां पे लिखना है 9 माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने क्या लिख दिया, -x + 9 होल का क्यूब और होल की पावर 1/3। इस 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल। रिजल्ट हमारे पास क्या है 9 माइनस, इसको क्या लिखा जा सकता है -x + 9। अब इस माइनस की वजह से साइन बदल जाएंगे, ये बन गया x - 9। 9 से 9 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो आप गौर करें तो f इनवर्स f ऑफ x हमारे पास किस चीज के इक्वल आ गया, x के इक्वल। अब ये जो रिजल्ट हमारे पास बना है, इस रिजल्ट को हम क्या नाम देते हैं बेटे, 2 का नाम देते हैं। और 1 और 2 से हमें पता चला कि अगर हमारे पास f × f इनवर्स x हो तब भी क्या रिजल्ट आता है, x।
अगर हमारे पास एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स हो तब भी क्या रिजल्ट आता है एक्स। सो प्रूव, हमने अपना रिजल्ट यहां पे बना लिया। फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास एफ इनवर्स एक्स किस चीज के इक्वल है, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एक्स। यहां पे आप लिख सकते हैं वेरीफाइड। हमने अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर लिया। देखें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। सवाल क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। हमें इसका भी क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करें बेटे, इसको लेट करना है। क्या लिखेंगे कि लेट y इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। ये लेट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। क्या रिजल्ट बनेगा, y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इस y को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट बन जाएगा yx माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1 बच गया। अब जरा गौर करें, हम इस रिजल्ट को यहां पे बनाते हैं yx। ये 2x प्लस का है तो इधर आके क्या बन गया, माइनस का। ये y माइनस का है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बन गया, प्लस का। अब इन दोनों में x कॉमन है, जब हम दोनों में से x कॉमन निकालते हैं तो रिजल्ट बनता है y माइनस 2 और दूसरी साइड पे क्या है 1 प्लस वाई। ये y माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्या होगा, डिवाइड। तो ये बन गया 1 प्लस वाई ओवर क्या है जी, y माइनस 2। अभी पिछले सवाल में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमारे पास जो f ऑफ x है वो किस चीज के इक्वल है, y के, तो डेफिनेटली हमारे पास x किस चीज के इक्वल होगा, f इनवर्स y के। तो आप क्या करें, यहां पे x की जगह पे लिख सकते हैं कि हमारा जो x है वो किस चीज के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू f इनवर्स y के इक्वल। तो आप यहां पे f इनवर्स y लिखें तो बेटे ये रिजल्ट क्या बना हमारे पास, f इनवर्स y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई ओवर क्या है, y माइनस 2। लेकिन हमें तो इस फंक्शन का इनवर्स चाहिए, तो उसके लिए इसका इनवर्स निकालने के लिए यहां पे x होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो y लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, y को x से रिप्लेस करते हैं। आप इधर लिखें रिप्लेस y बाय x। रिप्लेस y बाय x। तो जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो यहां से रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास, f इनवर्स x इज इक्वल टू 1 प्लस x ओवर क्या है, y माइनस 2 है। ये हमारे पास इसका इनवर्स बन गया, सॉरी x माइनस 2, x ही पुट करना। अब अगली बात सुने, ये हम लोगों ने क्या किया, ये जो पार्ट नंबर 4 है इसका पहला हिस्सा सॉल्व किया। अब हम इसका दूसरा हिस्सा सॉल्व करते हैं। दूसरे हिस्से में क्या करना है कि जहां जहां पे x है वहां पे माइनस 1 पुट करना है। तो जब आप माइनस 1 पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है, f इनवर्स ऑफ माइनस 1 प्लस इंटू माइनस 1 ओवर माइनस 1 माइनस 2। ये बन गया 1 माइनस 1 ओवर क्या है, माइनस 3। 1 में से 1 गया तो क्या बच गया, 0 ओवर क्या है, माइनस 3। और समथिंग ओवर 0 किस चीज के इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। एक रिजल्ट तो ये हमारे पास आ गया। तो आप गौर करें, हमने फंक्शन का इनवर्स भी फाइंड आउट कर लिया है और इस इनवर्स का माइनस 1 पे क्या रिजल्ट आता है वो भी फाइंड आउट कर लिया। ये फाइंड आउट करने के बाद हमें इसकी वेरिफिकेशन चाहिए, हमें इसकी वेरिफिकेशन चाहिए। और वो वेरिफिकेशन क्या है कि f इनवर्स x इक्वल आना चाहिए f इनवर्स f ऑफ x, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, x के इक्वल। तो हम पहले हिस्से से स्टार्ट करते हैं। पहले हिस्से में हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटे, f इनवर्स x निकालना, इसको फाइंड आउट करना है। तो देखें, सबसे पहले आप क्या करें, यहां पे f ऑफ x लिख लें। f ऑफ x क्या है आपके पास, ये है 2x प्लस 1
2x प्लस 1 ओवर क्या है x माइनस 1। ये हमारे पास f ऑफ x का रिजल्ट है। अब नेक्स्ट गौर करें, f ऑफ x फाइंड आउट करने के बाद जरा देखिएगा, हमें चाहिए f इनवर्स x। तो हमारे इस फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे हम क्या लिखेंगे, f इनवर्स x लिखेंगे। f इधर भी f इनवर्स x आ गया, तो इधर भी हम क्या लिखेंगे, f इनवर्स x लिखेंगे प्लस 1 ओवर x माइनस 1 है, तो इधर भी हम f इनवर्स x लिखेंगे और साथ में माइनस 1। अब जरा मुझे बताएं कि आपका f इनवर्स x क्या है, वो ये रिजल्ट है। तो इसको वहां पे जाके पुट कर दें, क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हमने यहां पे लिख दिया 1 प्लस एक्स ओवर क्या है x माइनस 2 और प्लस 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास f इनवर्स x क्या है, 1 प्लस एक्स ओवर क्या है x माइनस 2 और साथ में क्या है जी माइनस 1। हमने वैल्यूज पुट कर दी है। वैल्यूज को पुट करने के बाद आप गौर करें, हम इसका एलसीएम निकालते हैं। इसके नीचे 1 अंडरस्टूड है और इसके नीचे भी 1 अंडरस्टूड है। हमारे पास एलसीएम क्या बनेगा, लाइन लगाएं, ऊपर वाले हिस्से का एलसीएम भी x माइनस 2 है और नीचे वाले हिस्से का एलसीएम भी क्या है बेटा, x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब जरा गौर करें, ये जो 2 होता है 2 मल्टीप्लीकेशन में हम इसको सिर्फ ऊपर वाले हिस्से से मल्टीप्लाई करते हैं। मींस जब 2 को 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स बनेगा। दरम्यान में कौन सा साइन है, प्लस। अब ये जो 2 है ये 1 प्लस एक्स के साथ आ गया, ये x माइनस 2 के साथ नहीं होगा। तो x माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया, x माइनस 2 बन गया। इसी तरह इधर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1 प्लस एक्स और दरम्यान में माइनस, x माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x माइनस 2। अब जरा गौर करें तो इस x माइनस 2 से ये वाला x माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब क्या रिजल्ट बचा, इस 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब आप 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से आपको रिजल्ट क्या मिलता है, ये रिजल्ट मिलता है आपको 2 प्लस 2x, साथ में क्या है प्लस x माइनस 2 ओवर, नीचे क्या बचा है, इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या रिजल्ट बनेगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स और प्लस 2 बन गया। इधर x से x कैंसिल हो गया, इधर 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब रिजल्ट 2x में x को ऐड किया तो रिजल्ट क्या बना 3x, नीचे 1 में 2 को ऐड किया तो क्या रिजल्ट बना 3। इस 3 से ये 3 भी क्या हो गया कैंसिल। तो पहला रिजल्ट क्या बना हमारे पास, f इनवर्स x एंड दिस इज इक्वल टू x। ये हमारे पास इसका पहला रिजल्ट बना। अब इसी तरह गौर करें, दूसरा रिजल्ट क्या बनता है, वो है f इनवर्स f ऑफ x है। तो आप इधर लिखें, दूसरा हिस्सा सॉल्व करते हैं, f इनवर्स f ऑफ x। तो इसके लिए पहले हमें कौन सा फंक्शन लिखना पड़ेगा, वो f इनवर्स x है। इसको लिखें, f इनवर्स x हमने लिख दिया। और वो f इनवर्स x है कि आपके पास f इनवर्स x है बेटे 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स ओवर क्या है x माइनस 2 है। अब जहां जहां पे x है वहां पे क्या होना चाहिए, f ऑफ x होना चाहिए। इसको लिखें, क्या रिजल्ट बना आपके पास, f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x की जगह पे हमने लिख दिया f ऑफ x ओवर भी क्या है f ऑफ x और माइनस 2। f ऑफ x क्या है, वो है 2x प्लस 1। इसको पुट करना है आपने, 1 प्लस इधर आ गया 2x प्लस 1 ओवर क्या है जी x माइनस 1, ये हमने लिख दिया। ओवर डिनोमिनेटर में भी यही चीज लिखनी है हमने, 2x प्लस 1 ओवर क्या है x माइनस 1, इधर हमने लिख दिया x माइनस 1 और साथ में क्या है बेटा माइनस 2, ये माइनस 2 लिख दिया। अब इसके नीचे भी 1 अंडरस्टूड है, इसके नीचे भी 1 अंडरस्टूड है। हमने क्या करना है बेटे, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। हाँ जी, तो एलसीएम क्या बनेगा आपके पास, जरा गौर कीजिएगा, दिस इज इक्वल टू x माइनस 1, लाइन लगाइए, एक और लाइन लगाएं। इधर एलसीएम क्या है x माइनस 1। हल कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया x माइनस 1, 2x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 1।
नीचे लाइन लगाएं, नीचे भी एलसीएम क्या है आपके पास x माइनस 1, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 1, दरमियान में माइनस, और 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब बेटे इस x माइनस 1 से ये वाला x माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल, और इस माइनस 1 से ये 1 भी कैंसिल हो गया। अब 2x में x को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास, 3x ओवर, इस माइनस 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास, 2x प्लस 1, ये बन गया माइनस 2x और प्लस 2 बन गया। अब इस 2x से ये 2x भी क्या हो गया, कैंसिल, 1 में 2 को ऐड किया तो क्या रिजल्ट बन गया, 3, तो ये बन गया 3x ओवर 3, 3 से 3 भी क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या रिजल्ट आ गया, x। तो आप गौर करें तो f इनवर्स f ऑफ x का रिजल्ट भी हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि इस रिजल्ट को हमने 1 का नाम दिया था 1, इस रिजल्ट को हम 2 का नाम देते हैं, आप लिखें फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें पता चला कि हमारे पास जो f इनवर्स x है ये इक्वल है f इनवर्स f ऑफ x के, और इन दोनों का रिजल्ट क्या है, x है, और हम यही रिजल्ट क्या करना चाह रहे थे, वेरीफाई, आप लिख सकते हैं वेरीफाई। ठीक है जी। अब इसका एक सवाल रह गया क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने डोमेन और रेंज बतानी है। आइए हम वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखें जी, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर रूट। अब इस सवाल में हमने करना क्या है, हमने इसके इनवर्स की डोमेन भी बतानी है, रेंज भी बतानी है, और इनवर्स फाइंड आउट भी नहीं करना, यानी इनवर्स फाइंड आउट किए बगैर हम इसकी डोमेन और रेंज बताएंगे। अगर आप लोगों को याद हो, जब हम लोगों ने इनवर्स फाइंड आउट किया था अपने लास्ट लेक्चर में, तो उसमें मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हमारे पास जो सिंपल फंक्शन की डोमेन होती है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है, और जो सिंपल फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स फंक्शन की क्या होती है, डोमेन होती है। तो हमें सबसे पहले इस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी है। अब डोमेन और रेंज क्या है, अब इसका कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे फंक्शन का स्क्वायर रूट है तो हम देखेंगे कि तमाम रियल नंबर में से वो तमाम नंबर जिनका स्क्वायर रूट के अंदर रिजल्ट नेगेटिव आता है वो हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे। वो तमाम नंबर जिनको पुट करने से स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव रिजल्ट आता है वो सारे नंबर हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं। हमारी डोमेन वहां से शुरू होती है, वो छोटे से छोटा नंबर जो हम यहां पे पुट करें और हमें उसका रिजल्ट नेगेटिव ना मिले। अब वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है बेटे, -2 है। अगर आप यहां -2 पुट करें तो -2 प्लस 2 क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो क्या आपको रिजल्ट नेगेटिव मिला, नहीं। अगर आप यहां पे -2.1 पुट कर दें फिर भी रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। वो कैसे, जरा देख लें। अगर आपके पास है -2.1 प्लस 2 है तो -2.1 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, -0.1। इसका मतलब हम यहां पे -2.1 भी नहीं पुट कर सकते। तो कहां से हमें रिजल्ट मिला है, आप इधर लिखें कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन क्या है बेटे, वो है -2 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी, कि हम यहां पे -2 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक तमाम नंबर पुट कर सकते हैं। अब मैंने यहां पे क्लोज इंटरवल क्यों यूज किया, उसकी रीजन ये है क्योंकि -2 पुट करने से हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिला, मतलब नेगेटिव नहीं मिला, क्योंकि -2 हमारी डोमेन का हिस्सा था, जिसकी वजह से हमने यहां पे इंटरवल भी कौन सा लगाया, क्लोज। बिलफर्ज ये -2 हमारी डोमेन का हिस्सा ना होता तो ये हमारी डोमेन का हिस्सा ना होने की वजह से इस पे फिर कौन सा इंटरवल लग जाता, इस तरह से ओपन लग जाता। लेकिन क्योंकि ये हमारी डोमेन का हिस्सा है इसलिए हम कौन सा इंटरवल लगाएंगे, क्लोज लगाएंगे। अब इस फंक्शन की रेंज क्या है उस पर गौर करें। रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज होती है डोमेन का सबसे छोटा नंबर पुट करके हमें सबसे पहला छोटा रिजल्ट क्या मिला। तो देखें -2 पुट करें, -2 पुट करने से क्या रिजल्ट मिला, 0। तो देखें डोमेन का
पहला नंबर पुट करके हमें रेंज का पहला रिजल्ट क्या मिला है 0, तो इस फंक्शन की रेंज कहां से स्टार्ट होगी 0 से। दूसरी बात, अब यहां पे जितने भी नंबर पुट करें रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो हमारी रेंज भी किस साइड पे जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ये क्लोज। अगर -2 इंक्लूड है तो डेफिनेटली -2 से जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो ये हमारे पास सिंपल फंक्शन की डोमेन और रेंज आ गई है। लेकिन हमें तो इनवर्स फंक्शन की चाहिए, तो उसके लिए यहां पे आप लिखें कि डोमेन ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू रेंज ऑफ f ऑफ x, और ये क्या है बेटे 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, कि सिंपल फंक्शन की जो रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की क्या बन गई, डोमेन। और इसी तरह आप यहां पे लिखें कि रेंज ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f ऑफ x, और इस फंक्शन की डोमेन क्या है, -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो आप गौर करें, जैसे सिंपल फंक्शन की डोमेन और रेंज बताई है, इनवर्स फाइंड आउट किए बगैर हमने जो है ना, जो इनवर्स फंक्शन है उसकी भी डोमेन और रेंज बता दी है। इसी तरह हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू -3। अब जरा गौर करें, हमें इस फंक्शन की डोमेन चाहिए। अब यहां पे उसने खुद ही बता दिया डोमेन के, वो क्या है। अगर हम तमाम रियल नंबर में से -3 को निकाल दें तो हमारी डोमेन है। अब -3 को निकालना क्यों है, सवाल ये है क्यों। अगर यहां -3 पुट करें तो -3 + 3 क्या बनता है 0, और समथिंग ओवर 0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो वो तमाम नंबर जिनको यहां पुट करने से हमारा रिजल्ट इन्फिनिटी बन जाए वो हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होते। तो आप यहां -3 पुट करेंगे तो -3 + 3 भी क्या बनेगा, 0 बनेगा, और समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो -3 हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं है। तो आप इस फंक्शन को जस्ट ऐसे लिखें कि डोमेन ऑफ f ऑफ x, ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर माइनस कि अगर हम तमाम रियल नंबर में से -3 को निकाल दें तो हमारे पास इस फंक्शन की क्या बन जाती है बेटे, डोमेन बन जाती है। अब जरा बताएंगे कि इस फंक्शन की हमारे पास रेंज क्या है। हम इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करते हैं। अब हम इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले अपने फंक्शन को y के इक्वल लेट करने हैं। यहां से हम यहां से लिखते हैं कि लेट y इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 1 ओवर x प्लस 3। ठीक है जी। अब उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, क्या बनेगा, y इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1। y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, yx प्लस 3y इज इक्वल टू 1। 3y प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बनेगा, माइनस का। अब इसको लिख सकते हैं xy इज इक्वल टू 1 माइनस 3y। अब y को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें तो ये बन गया 1 माइनस 3y ओवर 1। अब एक बात याद रखें, जो हमारे पास रेंज होती है वो बेसिकली y के रिजल्ट होते हैं, क्योंकि हमारा y तो f ऑफ x के इक्वल है। तो जरा मुझे बताएं, हम यहां y की जगह पे कौन सा नंबर पुट करेंगे, हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो अगर हम y की जगह पे 0 पुट करते हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस फंक्शन की जो रेंज है, रेंज ऑफ f ऑफ x, इस फंक्शन की जो रेंज है वो है, अगर हम तमाम रियल नंबर में से 0 को निकाल दें तो इसकी रेंज बन जाती है।
तो देखें इसकी डोमेन क्या है, तमाम रियल नंबर में से -3 को निकाल दें, और इसकी रेंज क्या है, तमाम रियल नंबर में से 0 को निकाल दें। लेकिन हमें जो डोमेन और रेंज बतानी है वो तो इनवर्स फंक्शन की बतानी है, तो उसके लिए बात पे गौर कीजिएगा। हम यहां पे लिखते हैं कि डोमेन ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू रेंज ऑफ f ऑफ x, और वो रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर -0। और इसी तरह हम यहां पे लिखते हैं कि रेंज ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f ऑफ x। और अब डोमेन क्या थी आपके पास, तमाम रियल नंबर में से -3 को निकालना है, तो रियल नंबर -3 है, और ये हमारे पास इसकी क्या बन गई बेटे, इनवर्स फंक्शन की रेंज बन गई। तो आप गौर करें, ये फंक्शन हमारे पास गिवन था, हमने इसकी डोमेन और रेंज बता दी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। क्या है जी पार्ट नंबर 3, आपके पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू, ये है x -1 ओवर x -4, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 4, x की जगह पे हम 4 पुट नहीं कर सकते। अब इस बात पे गौर करें, इसकी डोमेन भी हमें यहां पहले से गिवन है कि अगर हम तमाम रियल नंबर में से 4 निकाल दें तो हमारी क्या बन जाएगी, डोमेन। तो आप इधर लिखें कि डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, डोमेन क्या है जी हमारे पास, हम यहां पे लिखते हैं ऑल रियल नंबर -4। इसकी रेंज क्या है, अब रेंज के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं। अगर हमारे पास ऊपर भी लीनियर फंक्शन हो, नीचे भी लीनियर फंक्शन हो, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल x है इसके कोएफिशिएंट्स क्या हैं। अब इधर भी 1 है और इधर भी क्या है 1। अब 1 को 1 से डिवाइड करें, जब आप 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा। तो अगर आप तमाम रियल नंबर में से इस 1 को निकाल दें तो आपके पास इसकी क्या बन गई है, रेंज। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, हम इसको तब यूज करेंगे जब हमारे पास ऊपर भी लीनियर फंक्शन होगा, नीचे भी क्या होगा, लीनियर फंक्शन होगा। मैं थोड़े से एग्जांपल इसकी मैं चेंज कर लेता हूं, जरा गौर करें। अगर हमारे पास ये होता x -1 ओवर 2x -4, इधर x का कोएफिशिएंट 1 और इधर क्या है 2, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 1/2 बनेगा। तो फिर हम लिखते हैं कि रियल नंबर -1/2। कि अगर हम तमाम इस तरह से लिखते हैं कि अगर हम तमाम रियल नंबर में से 1/2 निकाल दें तो इसकी डोमेन बन जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि अब ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हमें तो इसके इनवर्स की डोमेन और रेंज चाहिए, तो वो क्या बनेगी, आप लिखें कि डोमेन ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू रेंज ऑफ f ऑफ x। क्या है हमारे पास, इनवर्स x की डोमेन क्या है, तो जरा देखें जी, ये रिजल्ट बन गया रियल नंबर -1 बन गया। और इसी तरह हम यहां पे लिखते हैं कि रेंज ऑफ f इनवर्स x, ये हमारे पास क्या होती है, डोमेन होती है f ऑफ x की, और ये रिजल्ट क्या है, रियल नंबर और -4। तो आप गौर करें, हमने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज बता दी, सिंपल की भी बता दी और इनवर्स की भी बता दी। और इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 लास्ट पार्ट है, और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x -5 होल स्क्वायर, और साथ में गिवन है कि हम x की जगह पे सिर्फ कौन से नंबर पुट कर सकते हैं, 5 और 5 से बड़े नंबर। तो मतलब हमें उसने इसकी डोमेन बता दी है, इसकी डोमेन बता दी है, और वो क्या है, आप इधर लिखें कि डोमेन ऑफ f ऑफ x, क्या डोमेन है, 5 और 5 से बड़े नंबर। अब 5 से बड़े नंबर कितने हैं, पॉजिटिव इंफिनिटी तक, तो डेफिनेटली यहां पे इसकी डोमेन क्या बनेगी, 5 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। अब 5 पे हमने क्लोज क्यों लगाया, क्योंकि 5 शामिल है। उसने कहा 5 और 5 से बड़े नंबर, तो उसमें 5 इंक्लूड हो जाता है। अब इसकी रेंज क्या बनेगी, आप लोग जानते हैं कि रेंज जो होती है
डोमेन का सबसे छोटा नंबर पुट करके जो रिजल्ट आता है वहां से रेंज शुरू होती है। अब डोमेन का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 5 है। 5 पुट करें, 5 माइनस 5 क्या बनेगा? 0। तो मतलब 5 को पुट करके हमें क्या रिजल्ट मिला है? 0। तो हमारी रेंज भी कहां से शुरू होगी? 0 से, और वो भी किस साइड पे जाएगी? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। इधर हमने क्लोज क्यों लगाया? क्योंकि 5 शामिल है तो डेफिनेटली यहां पे 0 भी क्या है? शामिल। अब आखिरी बात, हमें इसका इनवर्स चाहिए। इसकी डोमेन आ गया तो डेफिनेटली इनवर्स की भी डोमेन आ गई है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? तो गौर करें, आप लिखें कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या रिजल्ट है बेटे यहां पे? अब इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है? सबसे पहले तो रेंज बताएं। रेंज हमारे पास है 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, या हमने लिख दिया 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इसी तरह हम यहां पे लिखते हैं कि रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, एक बार, एंड दिस इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। और इधर डोमेन क्या है हमारे पास? 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये बन गया 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है जी। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 1.2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।